हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। नन्नू को स्कूल छोड़ करके मैं बैठी हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए। मैं उठी थी 6 o'clock। मुझे उठे हुए 1.5 घंटा हो गया है, बट मेरी बैटरी अभी भी डाउन है। मेरे साथ ऐसा है कि मैं मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा ऐसी रहती हूँ, स्लो। मतलब स्लो इन द सेंस काम कर लूँगी, बट आई फील स्लो। अंदर से मुझे स्लो स्लो फील होता है। कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है। और मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें, बातचीत नहीं पसंद सुबह सुबह। और जैसे ये होते हैं तब ये ना अक्सर सुबह सुबह मजाक करते हैं, तो मेरा इनसे इस बात पे झगड़ा भी हो जाता है कि मुझे सुबह सुबह मत छेड़ा करो। मजाक मजाक मुझे मतलब इस तरीके का जो काइंड ऑफ एक्टिविटी टाइप होता है ना, मुझे पसंद नहीं है। सुबह सुबह मुझे एकदम पीस, रिलैक्स, शांति चाहिए। अभी भी मैं बोलने के लिए बहुत हिम्मत लगा रही हूँ, तब आपसे बोल रही हूँ। हालांकि मैं फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया, मुँह धुल लिया, बट फिर भी ऐसे ही है। मैं यहाँ पर बैठी थी उसको स्कूल छोड़ के इन द सेंस जो रिक्शा आता है उसको लेने के लिए, उसमें बैठाल करके मैं यहाँ पर बैठ गई थी। थोड़ी देर मैं बाहर थी, खड़ी रही 2 मिनट ऐसे ही, बट अकेले क्या खड़े रहो ऐसे ही। तो फिर मैं अंदर आ गई। और मम्मी की आज तबीयत ख़राब है तो वो सो रही हैं, वरना वो भी इस टाइम तक उठ जाती कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब देखो नहीं आराम मिल रहा है ऐसी मेडिसिन से, तो मैं डॉक्टर को फिर दिखाने का बोलती हूँ। इसी वजह से मैं सारी बड़ी वाली लाइट्स ऑन करके बैठी हूँ, ताकि मुझे ना ब्राइट ब्राइट फील हो और थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो और नींद ना आए इस तरीके से। और अगर कम लाइट रहती है ना, स्लो लाइट में, तो मुझे और ज़्यादा हैप्पीनेस होती है माइंड पे। और इधर वो आपको कपड़ा दिख रहा होगा, वो मैंने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो डोर वाला प्रोटेक्टर है ना, वो उसमें कैसे भी सेट ही नहीं हो रहा था, और इस वाले डोर में भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं इस काम को तसल्ली से देखूंगी कि मैं उसको कैसे एडजस्ट करूँ। तब तक मैं कपड़ा लगा देती हूँ। तो मुझे बहुत डर रहता है कि कहीं कुछ बाहर से आ ना जाए। बहुत इस चीज़ का डर लगता है रात के टाइम। मैं तभी मोस्टली मॉर्निंग के टाइम बात करना इग्नोर करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, बट मैंने कहा आज मैं करके देखती हूँ, ट्राई करती हूँ धीरे धीरे। कुछ हैबिट्स बदलनी चाहिए। अब पता नहीं बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी, इतनी आधी बूढ़ी तो हो गई हूँ, ये पता नहीं। मुझे एकदम शांत रहना, शांति, रिलैक्स, सुकून, पीसफुल, बहुत ज़्यादा मतलब लाउड म्यूज़िक नहीं, एकदम पीसफुल, माइंड रिलैक्सिंग ऐसे फील होता है। घंटे लगते हैं मुझे अपने आप को इस दुनिया में वापस लाने के लिए, सपनों की दुनिया से। तो मेरे साथ थोड़ा सा इशू, अगर किसी के साथ ऐसा है तो बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, लगते हैं काम पे काम बहुत ज़्यादा करना है। और पीछे की हालत आप देख ही सकते हैं, ऐसी रहती है ऑलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम। कभी कभी ठीक भी रहती है, बट ऐसी रहती है। तो करूँगी काम घर के, फिर नहाऊँगी, झाड़ू पोछा करके फिर देखती हूँ क्या करना है। कॉम पकड़ रखे नन्नू की चोटी की थी ना, तो मैं सोचूं इनको वॉश कर दूं। टाइम टाइम पे वॉश तो करती रहती हूँ, बट ये गंदे हो ही जाते, तो अब मैं इनको आज वॉश करूँगी। तो ये वाली जो टी शर्ट है मैंने रिजेक्ट कर दी फाइनली। थोड़ी कंफर्टेबल लगती है ना, जितने कपड़े घिस से जाते हैं उतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट मैंने कहा चलो कब तक ही मैं इसको पहनूंगी, हटा ही देती हूँ। जैसे भी मैंने ये पहन रखा है, मुझे ना सुंदर सुंदर से नाइट सूट लेने का बहुत मन है। मुझे नाइट सूट का बहुत क्रेज़ है। एक टाइम पे मैं बहुत नाइट सूट पहनती थी, मैं दिन में भी पहने रहती थी, मुझे इतना अच्छा लगता है नाइट सूट पहनना। बट अभी क्या है, अभी मेरे पास नाइट सूट की कमी हो गई है। 2-3 जोड़ी हैं, वो भी रखे ही रहते हैं, पहनती नहीं हूँ कभी मैं, क्योंकि एक की फुल स्लीव्स है, एक का कॉलर है। मतलब मेरे साथ बहुत दिक्कतें हैं। मुझे कुछ भी पहन के सोना पसंद नहीं है। जैसे जो कुछ घिसे हुए कपड़े होते हैं ना, वही पहन के मुझे नींद आती है। धुले हुए घिसे इन द सेंस जो बहुत पुराने ओल्ड होते हैं वो वाले, तो मेरे को यही पहने। तो अब मैं इन कपड़ों से बोर हो चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि लूँ ना लूँ, देखती हूँ। ये वाइट ब्रेड आ गई इस बार है।
थोड़ा सा भी किचन में चले जाओ एकदम हालत जो है ख़राब हो जाती है। बारिशें इतनी हुई बट मौसम में कोई असर नहीं, ऐसे नहीं कि हाँ मौसम ठंडा हो गया हो। और मैं आ गई अपनी फिर से वही पुरानी चेयर पे। देखिए इधर से जो सेंटी थी वो हट चुकी है। पता नहीं क्या हुआ था, मैं भूल गई हूँ किस वजह से, मतलब वो हट गई थी 2-4 दिन पहले, तो वो भी मुझे अपनी जगह पे पहुँचानी है। बेडशीट चेंज करनी थी आज, तो वो धुलने के लिए लगा दी है। नई बेडशीट नहीं बोली, धुली हुई बेडशीट बिछाऊँगी। और झाड़ू पोछा के बाद भी जो बाल है वो रह जाते। किस किस के फ्लोर पे बालों की दिक्कत है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इतना परेशान हो गई हूँ, पता नहीं सर पे बाल बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, सारे फ्लोर पे ही आ जाएंगे। तो वो मैं वैक्यूम से हटाऊँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद जितने भी बाल रह जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता तो मुझे अब इतना आराम हो गया कि मैं वैक्यूम से हटा लेती हूँ। और काफ़ी सारे लोग उसका लिंक मांग रहे थे, तो लिंक मैं कोशिश करूँगी दे दूँगी। वैसे वो अगारो का है, इस क्या कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, अगर आप डालोगे तो आ जाएगा अमेज़ोन पे। तो वो है, वो मेरा काफ़ी साल से पैक रखा हुआ था, 1 साल से ऊपर हो गया होगा वो पैक रखा था। और भी काफ़ी सारे सामान पैक रखे क्योंकि जगह भी नहीं थी। और फिर जब कुछ घर इस लायक हो तब ना चीज़ें निकालो, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बट अब क्या है, अब सोफ़ा क्लीन करने के लिए वो चाहिए, उसके बिना मस्त, मतलब हर दिन वो मस्त। पाउडर थोड़ा सा वैसा हो गया, क्या करूँ, किचन में कितना भी वो हो जाए, गर्मी की वजह से हालत थोड़ी सी बिगड़ ही जाती है। हाँ, मैं कह रही थी अगर लिंक मिलेगा तो मैं देने की कोशिश करूँगी। काफ़ी सारे लोगों को वो वैक्यूम बहुत पसंद आया। वो टचवुड वो काम का भी बहुत है, एकदम हैंडी है, लाइट वेट है और उसका सक्शन पावर बहुत है। कभी मुझे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तूफान के बाद की शांति कहते नहीं है, जैसे दिनों से इतना माइंड में हौच पौच था, इतना बिजी चल रही थी, इतना हर काम की टेंशन भड़बड़ और घर सेट करना, बाहर का काम, अंदर का काम, नन्नू के बर्थडे की वजह से इतना माइंड में वो था। और 2-3 त्यौहार भी बीच में पड़ गए, जन्माष्टमी पड़ गया, राधाष्टमी पड़ गई और रक्षाबंधन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक माइंड में होता है ना। तो अब जब से नन्नू का बर्थडे हुआ है तब से लग रहा रिलैक्स, कोई काम नहीं है करने को, बट फिर भी डेली के काम को छोड़ के डेली की काफ़ी बात ही कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि चैन की सांस ली है। सच में कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही थी खुद के ऊपर, चाहे वो बाल हो गए, चाहे वो स्किन हो गई। मेरे दाने भी आ रहे, पता नहीं किस वजह से, एक यहाँ आ गया था, एक यहाँ आ गया था। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं फोड़ देती हूँ। वीडियो कॉल पे मैं ऐसे करती रहती थी, कहते हटा हो गया, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ करते रहते हैं। ये यहाँ हो गया, पेन भी कर रहा है। देखती हूँ, घर की हालत तो सुधार ली मैंने 50%, थोड़ा अपनी हालत भी सुधार लूँ, देखती हूँ कुछ करती हूँ। पार्लर तो खैर क्या ही जाऊँगी, पार्लर तो मैं सिर्फ वैक्सिंग के लिए जाती हूँ। वैसे भी मैंने बहुत रेयर फेशियल वगैरह पार्लर का कराया है। मैं बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ चेहरे, क्योंकि वो इंस्टेंट तो चलो आपको रिजल्ट दे देते हैं कुछ टाइम के लिए, बट एक टाइम के बाद आकर के आपकी स्किन की बैंड बच जाती है। मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्रीम्स एंड बहुत सारी चीज़ें, लोशन और सिरम फिरम, मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं ना इन्वेस्ट करती हूँ इन पे, ना ही मुझे पसंद है लगाना। टचवुड मेरी मम्मी ने आज दिन तक अपने चेहरे पे कोई क्रीम नहीं लगाई है और आज दिन तक उनका चेहरा ऐसा दमकता है, तो लोग यकीन नहीं करते हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं, उनको लगता है कि मम्मी फेशियल कराती है, उनका चेहरा ऐसे दमकता हुआ। और मैंने काफ़ी सारी मम्मी की एज की लेडीज़ को देखा है, वो फेशियल वगैरह कराती रहती है तो उनका चेहरा इतना बर्बाद हो जाता है ना ऐसी एज पे आकर के। स्किन खाल एकदम लटक सी जाती है, बहुत गंदा सा हो जाता है, काला काला सा हो जाता है। तो बस यही है, यही था मेरा ज्ञान जो बांट दिया फ्री का। अभी थोड़ा सा बैठूंगी, मेरे सर में दर्द सा होने लगा, इनका कॉल आ गया, एक सेकेंड। यहाँ पर मैं और नन्नू एंजॉय कर रहे हैं चॉकलेट जो इन्होंने भिजवाई थी। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। और इसके बाद काफ़ी दिनों से नन्नू हेयर कट की जिद कर रही थी, तो वो भी मुझे कट करने। पहले मैंने सोचा चॉकलेट खा लेती हूँ फिर करती हूँ, मतलब बर्थडे से पहले भी काफ़ी दिनों से, क्योंकि उसको हेयर कट करने, एक स्टाइल बना। मैं ही नहीं कट कर रही थी बट फाइनली कट कर दिए। कैसे लग रहे हैं उसके बताना, बचपन वाली है उसकी हेयर स्टाइल। मैंने आज बाल कटवाए हैं अपने, तो फिर मम्मी ने पहले बोला कि पार्लर में कटवा देंगे, तो फिर मैंने बोला नहीं इधर ही काट दो आप। तो ऐसे करते हैं। ये कौन सा स्टाइल है? बैंस। नन्नू के पापा कॉल किया तो पापा ने क्या बोला एकदम से, क्या लग रही जापानी गुड़िया। हाँ। चलो मैं आगे का काम करूँ, हो गया तुम्हारा? चलो अब ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है।